जाएगा। तो ठीक तो है ना? छोटी सी चोट है दादी, ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत कीजिए आप। यहाँ लाइए, बिठाइए। आराम से। दामाद बाबू, ये आपके गर्दन में भी चोट लगी है, अरे हाथ पर भी। हम गर्म पानी लेके आवा था। हाँ हाँ। यार कार में से मेरी मेडिकल किट ले आइए जल्दी से। पर फिर तुम्हें भी तो चोट। यार गेट द किट नाउ प्लीज। अरे तू बलिया की रानी है, झांसी की नहीं। बहुत ही दर्द हो रहा है का? हे माता रानी, ये सब का है हमरे बच्चन के साथ? दामाद जी, कौन है वो लोग और क्या चाहत रहे? जो भी हैं दोबारा लौट कर नहीं आएंगे दादी। उन गुंडों ने कितना चोट पहुंचाया, दिखनी ना कितनी चोट लगी रानी को। उन्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे ससुरा। अरे बिरजू, बिरजू। अब फिर अरे हम ठीक है डॉक्टर साहब, रहने दीजिए। पहले दर्द होगा फिर ठीक हो जाएंगी आप। पिछली बार तो पूरी जमीन खाली थी, इस बार होटल मकान सब खड़ा कर दिया। कहीं वो गुंडे भैया जी के आदमी तो नहीं है जिन्हें पिछली बार हम कबड्डी मैच में हराए थे? खा लीजिए, रात के लिए है, दर्द कम करने में मदद करेगी आपकी। दर्द देने वाला ही दवा दे रहा है का? रहने दीजिए डॉक्टर साहब, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं देख रहा। दादी मुझसे सवाल करेंगी आपकी तबीयत के बारे में, उन्हें झूठ नहीं बोल सकता मैं। हमें क्या पता, शायद वो भी बोलना सीख गए हो आप। चलो ठीक है,
मुझ पर तो शायद झूठ बोलने का इल्जाम लग रहा है, लेकिन आपका जुर्म तो सामने आ चुका है ना। खा लीजिए, ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे आपसे। हमने कहा ना हमें ना ही खाना, हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जरूरी है रानी। हमारी जरूरत हम खुद तय करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर मैं हूँ। आप हाँ, जानते हैं कि आप डॉक्टर हैं। हमें भी आपकी मरीज बनने में कोनो शौक नहीं है, और कहाँ जरूरत थी बीच में आने की? हम मदद मांगे थे का आपसे? ऊपर से ये जो चोट लगाकर घूम रहे हैं आप, ये हमारे लिए करने की जरूरत थी का? चोट मुझे लगी है, लेकिन लगता है याददाश्त आपकी कमजोर हो चुकी है। बीच में आप आई थी, मैं हैंडल कर रहा था उन्हें। वही तो हम कह रहे हैं आपसे, परिवार हमारा है, पिंकू दादी सब हमारे हैं, जमीन हमारी है, तो जिम्मेदारी भी हमारी। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखिए, आप ही से सीखा है मैंने। और एक बात और ध्यान में रख लीजिए, ये सब जो मैं कर रहा हूं वो रामू काका के लिए कर रहा हूं, आपके लिए नहीं। बहुत साल ख्याल रखा उन्होंने मेरा, उनके सपनों का ख्याल रखना जिम्मेदारी बनती है मेरी। ये ख्याल आप एहसान में बदल देंगे, हम जानते हैं डॉक्टर साहब। जो ना हम चाहते हैं और ना ही हमारे बाबूजी। दादी अम्मा को सब कुछ सच सच बता सकते हैं हम, पर वो बेचारी सच को सह नहीं पाएगी, इसलिए चुप है हम। अगर उन्हें पूरी सच्चाई पता होती ना, तो कतई आपको यहाँ रहने नहीं देती। हमारी सारी खुशियां तो छीन चुके हैं आप, कम से कम हमारे परिवार को तो बख्श दीजिए। अगर हमारे परिवार को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाना डॉक्टर साहब, तो हम भूल जाएंगे कि आप कौन है। वो तो आप कब का भूल चुकी हैं रानी। भूलने के लिए और बचा ही क्या है। मैंने तो अपने सरप्राइज के चलते नहीं बताया, आपने उनकी तबीयत का ध्यान रखते हुए नहीं बताया। हम दोनों की अपनी अपनी वजह है, लेकिन सच बात तो यह है कि आपके परिवार को उनके असली होने वाले दामाद के बारे में जितना जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा है, खास करके आपके लिए। पटली से नाटक करने से छुटकारा तो मिलेगा आपको। मेरी बात मानिए रानी, यही सही है। कहाँ सही है? वो दादी, मैं कह रहा था कि कल की समारोह की तैयारियां अभी से शुरू करना सही रहेगा। यही तो हम सोच रहे हैं कि आखिर होए का रहा है। खैर जाए दई और सोए की तैयारी करी, देर बहुत हो रही है। हम कंबल धुलवा दिए हैं, लेके आवत हैं। हे माता रानी, ये क्या हो रहा है? इनके साथ एक कमरे में तो कतई नहीं सोएंगे हम, लेकिन दादी को का बहाना मारे? ये खुद का चुकाए नहीं बोल रहे। मैं यहां नहीं सोऊंगा। मेरा मतलब है कि अभी नहीं सोऊंगा। सोने के लिए समय नहीं है हमारे पास। कल के लिए बहुत तैयारियां बाकी हैं और मैं नहीं चाहता कि कल को ये कमी रह जाए। आपके चोट लगी है जवाई बाबू, और इस शैतान के भी।
आप लोगन का आराम की जरूरत है। इस सब काम बाद में भी तो हो सकत है ना। ऐसा नहीं हो सकत कि ये सब टल जाए आगे। दादी, बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत जुटाई है मैंने। अब इसे और नहीं टाल सकता। सब समझते हैं आप ये सब काहे कर रहे हैं। दिक्कत हमसे है तो हमें तकलीफ दीजिए, हमारे परिवार को काहे बीच में ला रहे हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा दिल तोड़कर आप बिरजू के साथ कितनी खुश रहती हैं। आप लोग बहुत धीरे से काम कर रहे हैं, जल्दी से हाथ चलाइए, बहुत काम है बचा। हाँ तो झूमर आया ना तो मिठाई के डब्बे आए हैं। कितना जम के तैयारी कर रहे हैं ना जमाई बाबू समारोह के लिए। खैर, हम तुलसी मैया को जल चढ़ा के आवत हैं। बाबूजी भी आज ही लौट रहे हैं। ये सब देखेंगे तो क्या कहेंगे हम उनसे। डॉक्टर साहब भी न जाने आज कौन सा नया कारनामा करने वाले हैं। ये आपके लिए। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। देखने से पहले ही रिजेक्ट। पहन लीजिए इसे, बिरजू को अच्छा लगेगा। शर्म नहीं आती आपको? थक नहीं जाते ये नाटक कर करके? आपका तो पता नहीं, पर ये सब हम और नहीं सह सकते। अभी जाके दादी अम्मा को बताते सब सच का है। लेकिन मेरा गिफ्ट? जला दीजिए इसे, कुएं में डाल दीजिए, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता। फिर शुरू हो गई तू? हाँ? अरे लड़ाई झगड़े का कोनो भूत सवार है क्या तुझ पर? जब से देख रहे हैं दामाद बाबू से बदतमीजी किए जा रही तो। देख तो कितनी बढ़िया साड़ी ले आए हैं तोहरे खातिर। हाँ तो फिर आप ही पहन लीजिए ना, हमें से नहीं पहनना। ये कौन तरीका हुआ बात करने का? दादी अम्मा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ दादी, रानी को कुछ कहना है आपसे। बोल दीजिए रानी, शायद फिर मौका ना मिले। आप लोग का काम हुआ? चलिए ये उठाइए जल्दी से। बोलना क्या बात है? सब ठीक तो है ना बिटिया? जी दादी, वो
हम आपको बताना चाहते थे कि माने हम यहाँ काहे आए उसकी वजह बताना चाहते थे आप। हाँ बिटिया, हम समझते हैं। तो तोहरा को घर की याद आ रही। इतना समय जो हो गया था, बस इतनी सी बात के लिए इतना क्या परेशान हो रही है? जमाई जी ली आए ना तोहरा को गांव, फिर काहे लड़ैया लड़ रही है? अरे इतना अच्छा पति मिला है तोहरा को, खुश रखा कर उनका। एक बार हमारी पूरी बात तो सुन। बचपन से लेके आज तक हम तुहार बात सुने हैं, अब तू हमार बात सुन। देख तो कितनी मेहनत करके सब तैयारी कर रहे हैं। रामाधीर भी आ जाई, देख के बहुत खुश हो जाई। तोहरा को आज हम खुद तैयार करेंगे। नहीं दादी, ये सब हमें नहीं पहनना। काहे नहीं पहनना? देख गुस्सा थूक दे। हाँ, तोहरा को इको पहनना पड़ेगा। तोहरा को हमार कसम बिटिया। ना जाने क्या चल रहा है डॉक्टर साहब के दिमाग में। हे माता रानी, जो भी है संभाल लेना। कहीं कोनो बड़ी गड़बड़ हो गई तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। अरे अब कहाँ खड़े खड़े सोचे लगी? चलना, तोहरा को हम अपने हाथ से तैयार करेंगे। चलिए जल्दी से ये सब लाइन में लगा दीजिए। ओके, अभी भी देर नहीं हुई है ब्रो। आपके मन में जो भी परेशानी है बोल दीजिए, बात करिए ना मुझसे। कम से कम मेरी परेशानियों को तो मेरा रहने दीजिए। किसी और से बांट कर मैं उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता विक्रम। और वैसे भी आपसे क्यों बात करूं मैं? मुझे गोवा में अकेले छोड़ के आ गए थे ना आप बलिया। क्योंकि गलत आप थे, वो नहीं थी। तो ठीक है ना, मुझे मेरी गलती के साथ रहने दीजिए। आपको, रानी को, पूरी दुनिया को अपना सही मुबारक हो। हर चीज का उल्टा जवाब क्यों दे रहे हैं? मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ना आपसे, जानना चाहता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैं गलत हूं ना विक्रम, तो मेरी गलती जानकर आप उसका हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? ताकि आपकी प्रॉब्लम को सुलझा सकूं, आपको और भाभी साहब को अलग होने से बचा सकूं ब्रो, इसलिए। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तो मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। और ये फंक्शन क्यों हो रहा है बहुत जल्दी आपको भी पता चल जाएगा। अरे लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बदल जाएगा रानी, हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर, जो भी करना है जल्दी कीजिए। ये जमाई बाबू कहाँ चले गए? बहुत हो गया तमाशा, अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें अभी दादी अम्मा को सब कुछ सच बताना होगा। दादी अम्मा असल में वो डॉक्टर साहब और हम
क्या तमाशा है ये? किस लिए? रानी की मेहंदी के लिए। का बाबूजी